हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उनको देख रहे होंगे और आप हेल्दी होंगे, घर से बाहर कम निकल रहे होंगे और निकल रहे होंगे तो कुछ हल्का फुल्का खा के लौट आ रहे होंगे। चलिए आइए आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम तो है भैया केमिकल काइनेटिक्स। लेट मी राइट। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलूं, केमिकल काइनेटिक्स पहले ही पढ़ना है। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि बड़े लोग, ओ भाई साहब ये तो मेरा लग रहा है, इसको लग रहा है जेब के पीछे रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आज केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। बट आप खुद सोचो भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स, क्या उसका रियल लाइफ में कोई रिलेशन है? अरे बहुत रिलेशन है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा रिलेशन है। मैं तो पकौड़े बनाते बनाते केमिकल काइनेटिक्स के बारे में सोचने लगता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं आज तक ज़िंदगी में जो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड बात ना करें। अब कई बच्चे सोचते होंगे कि सर ये केमिकल काइनेटिक्स हमारे बुक में है क्यों? क्योंकि भाई आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो उसका यूज़ तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चों से एक छोटा सा सवाल आप सभी बच्चों से करूँगा। अगर आप 11th के कुछ टॉपिक पढ़े हो तब तो ठीक है भाई, नहीं तो मैं चलो खुद ही बता दूंगा। जैसे आपने सुना होगा कि केमिकल काइनेटिक्स से पहले आप हमको केमिकल रिएक्शन बताइए। अच्छा बताओ केमिकल रिएक्शन का मतलब समझते क्या हो? जैसे दूध से बन रहा है दही, सर केमिकल रिएक्शन है। सर हाइड्रोजन पता नहीं कैसे एयर के कांटेक्ट में आके वाटर बन गया, सर केमिकल रिएक्शन है। सर मैग्नीशियम को बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो आप खुद बताओ क्या केमिकल रिएक्शन होते वक्त इस बात की हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आते हैं कि सर क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं? अच्छा अगर होगा तो किस हद तक होगा? और सबसे तीसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि कितने देर में होगा। अब इसको मैं आपको रियल लाइफ से पहले रिलेट करूं। बुक की बातें भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बुक की बातें बिल्कुल भूल जाओ। आप कह दो हमको बुक में कुछ नहीं आता है। मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात बोला, मेरी बात सुनिएगा। अगर आप चाय लवर हो, ठीक है, चाय मतलब टी, अरे बहुत चाय पीते हो, बहुत चाय पसंद है, तो चाय बनाते वक्त आपको याद होगा बच्चों कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। अच्छा किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है भैया? सबसे पहले रॉ मटेरियल में आ गया दूध, दूसरा आ गया पानी, तीसरा आ गया चाय पत्ती, चौथा आ गया चीनी, और शौकीन हो तो इलायची, और भी ज़्यादा शौकीन हो तो थोड़े मोड़े मसाले। ठीक है, तो ये सब रॉ मटेरियल आप खुद मुझे बताइएगा बस, ये सब रॉ मटेरियल आप अगर उसको यूटिलाइज करने वाले हो, ठीक है, यूटिलाइज करने वाले हो चाय बनाने के लिए, तो देखो दो तरह के लोग होंगे। एक क्या करेंगे, सब अलग अलग बर्तन में रख देंगे, कहेंगे लो चाय बन के तैयार हो गए। तो भैया चाय बनेगा नहीं बनेगा, चाय बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा सबको फिर हम क्या किए, एक भगोने में सब डालना शुरू किए, दूध को या पानी को सब मिला के फिर हम हीट करना शुरू किए, चाय पत्ती डाले, चीनी डाले, इलायची डाले, तब खोलना शुरू हुआ, तब जाके हमारी चाय बन के तैयार हुई। यानी किसी एक रिएक्शन को आप अगर चाहते हो कि रिएक्टेंट से भैया प्रोडक्ट बने, तो ऐसा नहीं कि खटाक से तुरंत बन जाएगा। उसके लिए आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा जिस चैप्टर का नाम था क्या? थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर का नाम क्या था? थर्मोडायनेमिक्स। उसमें आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में ये बताना केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक। इट टेल्स वेदर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। तो कैसे पता चलता था? कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो पता ही नहीं। अरे मेरे लाल याद करो, गिब्स फ्री एनर्जी अगर निगेटिव होता था तो मतलब मेरे लाल रिएक्शन खुद से होने लगता था। जो 11 में पढ़ा है भाई उनके लिए बहुत ईजी, जो नहीं पढ़े उनको समझा दे रहा हूं। याद रख लो कि थर्मोडायनेमिक्स केमिकल रिएक्शन में क्या रोल प्ले करता था, वो बताता था भाई कि रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा। मतलब बैठ गए आराम से, चाय पत्ती लेके, चीनी लेके, दूध लेके बैठ गए, सिलेंडर में नहीं है, गैस में नहीं है, कहेंगे चाय बन जाएगा कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें इसको चलाक लोग होंगे, कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल हीटर है। अरे इलेक्ट्रिकल हीटर है, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तब का होगा? कुछ नहीं होगा, बनवे नहीं करेगा। यानी थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। पहला सवाल का जवाब हमको मिल गया, क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अच्छा दूसरा दिमाग में लोगों के आता है ना कि अच्छा ये बात बताओ भाई रिएक्शन जो हो रहा है किस हद तक होगा। कई लोग पूछते हैं ना किस हद तक होगा, 70% होगा रिएक्शन, 80% पूरा 100% हो जाएगा।
पूरा 100% हो जाएगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, 100% होगा। तो ये कौन बताता है, ये कौन रिएक्शन बताता है, ये बताता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये कौन बताता है भाई साहब, ये बनाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी दूसरे सवाल का जवाब कौन देगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। हम केमिकल इक्विलिब्रियम क्या, हम सिंपली इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। ये बताता है एट विच एक्सटेंट, ये क्या बताता है, एट विच एक्सटेंट द रिएक्शन विल प्रोसीड, मतलब किस हद तक। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, कई बच्चे कहेंगे सर PROCEED नहीं होता है, कुछ होता हो। हम बता दिए, हिंदी में बता दिए हैं, इसको लिख लीजिएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बताता है कि रिएक्शन किस हद तक होगा। 70% होगा, 80% होगा, 90% होगा, पूरा 100 का 100। अब कई बच्चे इक्विलिब्रियम में नहीं जानते। अब जैसे इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, जैसे मान लो आप पकौड़िए बना रहे थे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पकौड़िए बना रहे थे, ठीक है, आप पकौड़ी बनाए, खूब पकौड़ी तले जा रहे हैं, तेल का लेवल यहाँ तक पहुँच चुका है कि एकदम खत्म कगार पे है। अब मतलब अभी आपके 50 पकौड़ी बनी, मतलब होता है ना लेप के तैयार किए हुए हैं, अब डाले तेल में खत्म हो गया है, तो क्या अब आपको उम्मीद है कि बढ़िया से पकौड़ी बन के, हो सकता है छटका वटका फिर से वैसे भेज दे। तो मतलब एक ऐसा एक्सटेंट पहुंच जाएगा कि यहाँ 50 पकौड़ी तैयार कर चुके हैं, 30 पकौड़ी बनवे नहीं करेगा, वो बनाने की कोशिश करो फिर से वही रिएक्टेंट दे देगा। मतलब एक परसेंटेज, एक लिमिटेड परसेंटेज तक वो होगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि सर 50% हो जाएगा उसके बाद नहीं होगा क्या, ना ना ना, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। अरे भाई कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं 90% पहुंचने के बाद इक्विलिब्रियम होते हैं। इक्विलिब्रियम बस इतना कहता है कि प्रोडक्ट बन चुका है, यहां तक ठीक है, इसके बाद आप जोनो रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करोगे, फटाक से भेज देगा इसको, कहेगा नहीं बन पाएंगे हम रिएक्टेंट, फिर जितने हम 10 और पकौड़ी बनाने लो, 10 हम फिर से कच्चा बना तैयार कर दिए। मतलब वो प्रोसीड नहीं होगा, वो रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब जितनी तेजी से रिएक्टेंट बना रहे होंगे उस परसेंटेज पे, उतने ही तेजी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, उतने ही तेजी से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। मतलब ये हद की बात करें कि भाई साहब कितने लेवल तक, कितने परसेंटेज तक रिएक्शन हमारा जा सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह दिया वो एकदम पत्थर की लकीर है कि नहीं 90% या 80%। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें इक्विलिब्रियम आई भी नहीं करता है, पूरा 100 का 100% हो जाते हैं, पूरा 100 का 100% हो जाता है, इक्विलिब्रियम आई भी नहीं करता है। अब जैसे मान लो आप 1 किलो तेल डाले हुए हो, पूरा पकौड़ी छानने को, अरे पूरा क्या और मोहल्ले की पकौड़ी वो छन जाएगा। तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम आए ही, लेकिन आ भी सकता है। अगर आएगा तो बताएगा इसमें भैया कहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो खुद बोल देगा कि 100% पूरा रिएक्शन में प्रोसीड हो गया है, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं आया, इक्विलिब्रियम नहीं आया। अब तीसरा, एक तो हमें पता चला कि रिएक्शन होगा या नहीं, दूसरा किस हद तक होगा, और तीसरा हमारे दिमाग में सवाल आया। अबे हमारे दिमाग में नहीं मेरे लाल, आप सबके दिमाग में ख्याल आया, आप सबके दिमाग में ख्याल आया कि भाई साहब रिएक्शन हो रहा है, पता चल गया, किस हद तक हो रहा है ये भी पता चल गया। लेकिन अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले, जैसे मान लो चाय बना रहे हो, आप चाय ही बना रहे हो, ठीक है, और ऐसे दूध चीनी चाय पत्ती सब मिला के रख दिए और गैस में हीट कर रहे हैं, ठीक है, आराम से बैठे हुए हैं, कोई बताया भी नहीं कि सुनो 10 मिनट बाद हटा देना, आप हीट ही किया जा रहा है, अरे मज़ा आ रहा है, हीट हो रहा है। 1 घंटे बाद मम्मी आके देखी, पता चला वो ले चाय तो धज्जी उड़ चुका है, बहुत मार मारी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वहाँ पर भी एक कंडीशन है कि ये चाय 10 मिनट बाद पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। मतलब 1 लीटर दूध वाला 10 मिनट में, 2 लीटर वाला 20 मिनट में, 3 लीटर वाला 30 मिनट में, ऐसे आपको रेट स्पीड बताया जाएगा। स्पीड का मतलब यहाँ पे है कि कितना लीटर दूध कितने मिनट में हो जाएगा। जैसे मान लो आप दौड़ते हो तो आपको कोई कैसे स्पीड बताता है, कितना डिस्टेंस कवर किए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। होता ना कि हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं, मतलब कछुए की चाल चल रहे हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, मतलब बाइकें से भी तेज चल रहे हैं, बताया जाता है ना। वैसे ही यहाँ पर भी अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर हाउ मच स्पीड, जैसे ये दिमाग में ख्याल आए, ये कौन जवाब देगा, केमिकल काइनेटिक्स। ये कौन जवाब देगा भैया, केमिकल
काइनेटिक्स, कितनी रफ्तार से रिएक्शन हो रहा है, 10 मोल पर सेकेंड, 10 मोल पर मिनट, 50 मोल पर मिनट चल रहा है, ये स्पीड है। जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि आपके पास 4 मोल कोई रिएक्टेंट है, 4 मोल कोई रिएक्टेंट है, मैं कह दूं 1 मोल रिएक्टेंट पर सेकेंड वो प्रोडक्ट बन जा रहा है। मेरी बात समझिएगा, 1 मोल रिएक्टेंट पर सेकेंड वो प्रोडक्ट बन जा रहा है। मैं पूछूं पूरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितनी देर में बनेगा, मैं पूछूं पूरा रिएक्टेंट कितनी देर में बनेगा, तो क्या बताओगे भाई साहब? अरे 4 सेकेंड में हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि 1 मोल 1 सेकेंड में बन जा रहा है प्रोडक्ट, तो 4 मोल कितने सेकेंड में बनेगा भाई? 4 सेकेंड में। नहीं समझे? तो यानी रेट निकालने के लिए आपको बस एक चीज याद रखना है, कितना कंसंट्रेशन और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इतनी बातें सारे बच्चे समझ गए। तो अब ये केमिकल काइनेटिक्स भैया यही हमको पढ़ना है। आइए हम स्टार्ट भी कर देते हैं। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, पहले हम सारे बच्चे लोग जान जाते हैं भैया केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। इसको डेफिनेशन में भी चाहो लिख लो। देखो यार, आप नोट्स बनाते रहो, मैं खुद चाहूंगा कि आपका फायदा भी होता रहे, तो आप सिंपली डेफिनेशन में लिख दो, इट इज द ब्रांच ऑफ व्हाट। अरे केमिस्ट्री पढ़ रहा मेरे लाल, तो केमिस्ट्री लिखोगे, चाइनीज नहीं लिख दोगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किसके बारे में पढ़े, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ना, अभी हम बात करते हैं कैसे चेंज हो रहा है। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, अभी हम इस पे बात करने वाले हैं, बस आप लिख लो पहले। चलो लिख लिया ना, तो पहले मैं बात कर लूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये है हमारा समोसा, अभी वो जो मैदा वैदा पूरा लगा के तैयार होता है, ठीक है, इसको छनना है बढ़िया से। अच्छा मान लो 50 समोसा है, 50 समोसा है, हम कह दें कि थोड़ी देर बाद कोई बोला भैया कितना समोसा बना, कहे 20 समोसा, तो बताओ कितना अभी बचा हुआ है रिएक्टेंट, 30। अच्छा थोड़ी देर पूछा भैया कितना तैयार हो गया, 40 समोसा, अब कितना बचा हुआ है, 10। तो यानी चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब आप रिएक्टेंट से भी कर सकते हो या प्रोडक्ट से भी, क्योंकि पहले प्रोडक्ट कितना था आपका 0, अब कितना हुआ 10 या 20। तो आप चेंज इन कैसे, जब भी कहीं डेल लगा होता है आपको याद होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम का भी वही, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। 10 मिनट में बने 20 समोसे, तो 20 मिनट में कितने बनेंगे भैया, 40 समोसे। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो हमने सिर्फ इस रेट ऑफ जो हमने टर्म यूज किया है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो स्टडी ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम के बारे में बात करेगा, इसी को हम लोग स्पीड, वेलोसिटी या रेट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके बुकों में, मैं आपको बताता हूं, आपके बुकों में जनरली रेट टर्म यूज किया है, क्या मैं इसको इरेज कर दूं? ओके, तो मैं इरेज कर ही देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, इनके से दम 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 साउंड वाला दम 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 दम। ओके, बहुत खतरनाक साउंड आ रहा होगा ना मज़ा आता है मुझे परेशान करना। चलो अब हम बात करने वाले किस चीज़ से रिलेटेड, हम बात कर रहे हैं स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालोगे भैया, कैसे पता चलेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, या इसी को लिख दो वेलोसिटी, या इसी को लिख दो रेट। कई बच्चे कहेंगे सर बुक में तो रेट दिया है, आप स्पीड क्यों बता रहे हैं, वेलोसिटी क्यों बता रहे हैं? मेरे लाल सबका सेंस तो एक ही आने वाला ना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन क्या, कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अच्छा मैं आपसे एक छोटी सी बात करने वाला हूँ यहीं से, जैसे आपको हल्का सा पता चल गया कि केमिकल काइनेटिक्स में जो टर्म है, मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल करूं कि इस स्पीड या रेट या वेलोसिटी, कोई भी टर्म आप यूज कर लो, इनका यूनिट क्या होगा? आप प्लीज वो डिस्टेंस वाला मत यूज करना यार, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे तो मैंने साफ साफ लिखा ना कंसंट्रेशन। देखो अगर मैं बात कर लूं, अगर मान लो कंसंट्रेशन लिक्विड में है, मेरी बात समझिएगा, अगर कंसंट्रेशन लिक्विड में है तो मैं उसके लिए क्या यूनिट लिखता हूं, मोल पर लीटर अपॉन टाइम। अगर सेकंड में दिया कोई फोर्स नहीं है, अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू, ये मिनट में भी लिखा जा सकता है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, और ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर आर, ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई टर्म नहीं है।
देखो डेफिनेशन वाली बात आई थी तभी हमने ये सारा टर्म लिख दिया, नहीं तो मैं लिखता भी नहीं। ठीक है, ये इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? ओके, तो भाई साहब अब इसके बाद अगर मान लो यूनिट की बात नहीं करें, हम कह रहे कंसंट्रेशन अगर मान लो गैस में, तो ये बताओ गैस कभी आप मोल पर लीटर लिखे हो? ना 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 ना, आप वहां पे लिखते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यानी आप यूनिट इसका क्या लिखोगे उस केस में? एटीएम पर सेकेंड या एटीएम पर मिनट या एटीएम पर आर, इनमें से कुछ चिपका सकते हो भाई साहब, इनमें से आप कोई भी चीज चिपका सकते हो। क्या इतनी चीज आप सारे बच्चे समझ गए? चलिए एक छोटा सा काम करता हूं। देखिए अब क्योंकि हमने ये हल्का फुल्का पढ़ लिया कि भाई रेट जैसा कुछ होता है, ठीक है, रेट जैसा कुछ होता है, सही है यार, बट क्या हम सभी रिएक्शंस का रेट निकाल सकते हैं? आप खुद दिमाग से सोचो, क्या आप हर एक रिएक्शन की स्पीड पता कर सकते हो? चलिए आइए देखते हैं यार, अगर ऐसे सवाल दिमाग में आ ही गए तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए भैया कि कितने तरह के रिएक्शन ही होते हैं। अगर हमें ये पता ही ना हो कि कितने तरह के रिएक्शन होते हैं तो क्या आप आसानी से नहीं निकाल सकते हो? बहुत आराम से। तो पहले आइए हम लोग पता करते हैं कितने तरह के रिएक्शन होते हैं। मेनली हो सकता है भैया 3 तरह के रिएक्शन। कितने तरह के रिएक्शन? एक हो सकता है वेरी फास्ट, एक हो सकता है बेटा कैसा? वेरी फास्ट, एक हो सकता है वेरी स्लो, एक कैसा हो सकता है? वेरी स्लो, और एक हो सकता है मॉडरेट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे अपने भाषा में? उसको हम लोग अपने भाषा में बोलेंगे मॉडरेट। अगर रिएक्शन मॉडरेट हो तब तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा आसान है। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ना, सब समझ में आ जाएगा। वेरी फास्ट के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, NaOH प्लस HCl क्या देता है? शायद आप सारे बच्चे जानते हो, NaCl प्लस H2। इसी रिएक्शन को बहुत सारे बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हो। हाँ भाई यही होता है। अच्छा पता है क्या होता है? एक कंटेनर में NaOH, एक कंटेनर में HCl, जैसे मिलाओगे खटाक से, शायद 1 सेकंड में नहीं, उससे भी कम सेकंड में वो तुरंत NaCl और HCl जैसे मतलब कॉन्टैक्ट में धड़ धड़ सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। क्या आप इसका निकाल सकते हो रेट? आपको मैं सच्चाई बता दूं, 1 मोल सॉल्ट बनने में 10⁻⁻14 सेकंड लगता है। अब आप सोचो 1 मोल सॉल्ट बनने में 10⁻⁻14 सेकंड, यानी कितनी तेजी से हो रहा होगा ये रिएक्शन, कितनी ज्यादा तेजी से ये रिएक्शन हो रहा होगा भैया कि 10⁻⁻14 सेकंड में ही 1 मोल, यानी रेट कितना ज्यादा फास्ट होगा। अगर टाइम इतना तो रेट वेरी फास्ट। 1 मोल इन 10⁻⁻14 सेकंड। और दूसरे का तो मैं खुद एग्जांपल लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है ना, जैसे वो उसको अलग शौक होते हैं, ठीक है, उसका नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो झूठ में पॉपुलर हो जाएगा आने वाले समय में। तो वो जो मेरे दोस्त है ना, वो ऐसी चीजों की ओवर एक्सपेरिमेंट करता है जो मतलब टाइम टेकिंग होता है। ऐसे ही हम लोगों ने बोला कि भाई अच्छा ये जो हमारे स्कूल में, अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, कि हमारे स्कूल में जो पोल लगा हुआ है इस पे जंग कब तक लगेगा? कह रहा है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं आज से लेके देखता रहूंगा कब तक जंग ना लगे। हम लोग 10th पास हो गए, वो 10th में ही रह गया। पता है क्यों? क्योंकि जंग लगा नहीं, और 3 साल बाद आके हमें फोन करा, भाई सुन जंग लग गया। तो मतलब ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। ऐसे रिएक्शंस के पीछे आप भागो जिसमें भैया बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। रेट सोचो कितना उसका स्लो है, मतलब जंग लगने में बहुत ज्यादा समय लग जा रहा है। आप उतनी देर बैठ कर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हो कि नहीं आओ बैठेंगे। कभी कभार जानते हो, मेरा वही दोस्त कांटी पानी वानी में बढ़िया से मिला उला के चेक करता है। एक दिन जाता है उसका, लेकिन बैठा रहेगा, नहीं जंग लगे तभी बताएंगे हम। तो मतलब एक दिन भी हम क्यों बैठे रहेंगे ऐसे बैठ के आराम से देख रहे हैं कि जंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कोई फायदा है? नहीं फायदा भाई। मैं तो कभी नहीं प्रेफर करने वाला कि आप 1 घंटा बैठो, उसके बाद आप मुझे बताओ कि हाँ सर आगे इस पे जंग लगे। आपको पता है सर 24 घंटे लगे। डोंट एवर ट्राई टू डू दिस, मत करो ऐसा। यानी हम ऐसे ही रिएक्शंस का रेट निकालने के बारे में सोचेंगे बच्चों, ऐसे ही रिएक्शंस का रेट निकालने के बारे में सोचेंगे जो रिएक्शन हमको क्या दे, मेरी बात समझिएगा, जो रिएक्शन हमको बेसिक टाइम के अंदर बता दे कि हाँ इतना मोल खत्म हो रहा है। तो मैं पहले का एग्जांपल तो लिख दिया, दूसरा वेरी स्लो वाला तो आप समझ ही गए हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, टाइम टू मच, रेट वेरी लेस जी, ठीक है।
तीसरा आता है मॉडरेट। अच्छा मॉडरेट ना शायद मेरा काम और आपका काम हम सभी का, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं ये रिएक्शन है, ये 15 मिनट में हो रहा है, तो क्या आप उस रिएक्शन की ओर ध्यान दोगे कि नहीं दोगे? डेफिनेटली दोगे भाई। जो रिएक्शन 15 मिनट में हो जा रहा है उसके लिए तो बैठ सकते हो, लेकिन जो रिएक्शन आपको पता चले 1 साल लग जा रहा है उस रिएक्शन के पीछे क्यों बैठोगे? तो मॉडरेट रिएक्शन लाइक अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन परऑक्साइड की ही, तो ये ब्रेकडाउन हो जाता है H2 और O2 में। ठीक है, तो क्या इस रिएक्शन का आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे डेफिनेटली कर सकते हैं भाई। ऐसे रिएक्शन को तो हम प्रेफरेंस दे ही सकते हैं, लेकिन उस तरह के रिएक्शन को हम लोग प्रेफरेंस नहीं देंगे। ये बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई? वेरी गुड। तो यानी मॉडरेट रिएक्शन को ही हम लोग रेट निकालने के लिए प्रायोरिटी देंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, कहां गया यार मेरा पूछना, शायद पीछे, हाँ पीछे पीछे, ओके मिल गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आप रेट निकालोगे कैसे। देखो 2 चीजें अब यहीं से हमको समझना है। मैंने आपको चेंज इन कंसंट्रेशन बता दिया, लेकिन आप मुझे खुद बताइएगा, इस सवाल का जवाब सारे बच्चे मुझे बताएंगे। इरिटेटिंग है ना, मुझे मजा आ रहा है। चलो मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। जो बच्चे इसको पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट और नहीं ले पाए थे, एक बार रिवर्स करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब हम बात कर रहे हैं, मान लो मेरे पास रिएक्टेंट था, यहां था प्रोडक्ट बन रहा है। टाइम 0 पे मेरे पास रिएक्टेंट था पहले 10 मोल। मेरी बात समझिएगा, रिएक्टेंट पहले कितना था? 10 मोल। तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0। अरे मेरे भाई अभी रिएक्शन हो भी नहीं किया है, तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0। मैंने कहा टाइम 20 सेकेंड में मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया 8 मोल। तो जरा आप मुझे बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा? अरे भैया जितना यहां कम हो रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट बन रहा होगा, यानी 2 मोल। टाइम 40 सेकेंड, ये हो गया होगा 6 मोल। बात समझिएगा, हर 20-20 सेकेंड पे 2-2 मोल प्रोडक्ट का बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का क्या हो रहा है भाई साहब? घट रहा है। मैं मान लेता हूं, मैंने कहा कि जितना भी प्रोडक्ट सॉरी उल्टा लिख दिया यार, यहां 6 लिखना था, आई एम सॉरी। मैं पूछूं इतने में आप मुझे रेट बताइए 60 सेकंड में। तो अगर आपको इनिशियल और फाइनल पता है, देखो 2 तरह से। अच्छा कितने बच्चों को यह बात पता है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है? कितने बच्चों को यह बात पता है कि स्पीड भैया कभी नेगेटिव में नहीं आता है? जैसे मान लो बाइक की नहीं बात करो, कार की। आप कार ना भगा रहे हो 110 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई अगर कार पीछे रिवर्स में लेके भागा है तो क्या -120 किलोमीटर या 110 किलोमीटर पर दिखाता है? भाई तब भी स्पीड तो आगे दिखाती ना। एक्सीलरेटर वाला जो होता है वो आगे दिखाएगा कि माइनस में चलेगा। आप कभी चेक करना कार चला के, लेकिन अगर आपको चलाने आती है तो, और अगर नहीं आती तो प्लीज मत चेक करना, नहीं तो एम्बुलेंस बगल में रखना कि आराम से चले जाओ। चलो मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आप रिवर्स गियर में भी लोगे तब भी वो एक्सीलरेट करके स्पीड आगे का ही दिखाता है। बात समझ में आ रही मेरी? तो स्पीड या रेट कभी भी बच्चों नेगेटिव में नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग रट्टा मार लो, दिमाग में बिठा लो कि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। हाँ ये हो सकता है कि सर स्पीड आगे कितनी तेजी से भाग रहा है, सर बैक कर रहे हैं तब कितनी तेजी से भाग रहा है, ये बोल सकते हो, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। अब हम इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा हिंट बोला, रेट निकालना है। पहले मेरी बात समझिएगा, रेट निकालना है किस बिहाफ पे? रिएक्टेंट के बिहाफ पे। तो पहले बताइए 60 सेकेंड यानी T2 हमारा क्या है? 60 सेकेंड माइनस T1, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। तो वैसे ही रिएक्टेंट भी फाइनल हमारा कितना है? 4 मोल, और ये कितना है? -10 मोल। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब आप यहां से निकालोगे ध्यान से देखिएगा, तो अपॉन 60 सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड की, और -6 मोल। 6 मोल पर 60 सेकेंड, इसको और छोटा कर लेते हैं हम लोग, 1/10। ठीक है, 1/10 यानी 0.1 -0.1 मोल पर सेकेंड। एक बात बताइए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बात बोला है, आपको यही चीज समझाया है कि माइनस में कभी भी स्पीड नहीं हो सकता है। तो बच्चों आप ये बताओ, आप ऐसा क्या करोगे कि ये माइनस वाले टर्म यहां से हट जाए? अभी मैंने एवरेज रेट, इंस्टैंटेनियस रेट की कोई बात ही नहीं की, मैं बस ये बोल रहा हूं ये माइनस यहां से आप हटाना चाहते हो, क्या करोगे? तो क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज घट रहा है कैसे बताओगे? अगर माइनस साइन लगा दोगे तो लोगों को पता चलेगा ना घट रहा है।
तो अगर मैं इस पूरे रिएक्शन के आगे ही माइनस का साइन लगा दूं तो क्या बताओ बेटा, ये जो माइनस है यहाँ पे ये प्लस में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, मोल पर सेकेंड हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज यहां से सबक मिल गई, अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया इसका मतलब ये है कि रेट उस चीज का रिएक्टेंट के टर्म में वो घट रहा है, रिएक्टेंट के टर्म में वो घट रहा है। अगर यही चीज मैं प्रोडक्ट में निकालूं, जैसे रेट मैं प्रोडक्ट के लिए निकालूं, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, यहां पे कितना है 6 मोल, मेरी बात समझिएगा, यहां पे कितना है 6 मोल माइनस 0/60, लेकिन क्या मैं यहां पे माइनस का चार्ज लगाऊंगा? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट आप देखते जाइए, पहले 0 था, फिर 2, फिर 4 से फिर 6, यानी बढ़ रहा है। और जब भी कोई भी चीज बढ़ती रहेगी, मुझे तो मतलब इसी से कि भैया मेरा स्पीड निगेटिव में नहीं आना चाहिए, तो मेरी वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ रही है। अच्छा, आप एक बार ध्यान से देखो, यहां पर भी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0 मोल पर सेकेंड, सॉरी मोल लीटर पर सेकेंड। ओहो, गलती कर दिया यार यूनिट में, भाई आप लोग भी देखो, यूनिट में गलती मत करना। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बेटा आप देखिए, जितनी तेजी से यहां से हमको एक सीख भी मिलती है, सारे बच्चे इस वीडियो में बस आपको सीख लेनी है कि भैया जितनी तेजी से रिएक्टेंट घटेगा उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने एवरेज रेट, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, मैंने ना ही एवरेज रेट ना ही इंस्टेंटेनियस रेट, ऐसे कोई शब्दों का अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया है, और आप भी प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको रेट के टर्म में इसलिए समझाने की कोशिश की है कि आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाए कि सर ये घटा तो यहां पे माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि कोई भी रेट, कोई भी स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं आती बेटा। हमको ये बताना है कि रिएक्टेंट घट रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट बढ़ रहा है इसलिए प्लस का साइन यूज किया है। और एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी की होगी कि अगर सेम टाइम रिस्पेक्ट में निकालें तो जो रेट रिएक्टेंट के घटने पे आएगा वही रेट प्रोडक्ट के बढ़ने का आएगा, मतलब वैल्यूज बेटा इनकी बदलेंगी नहीं। अगर आप इतनी चीजें सीख चुके हो तो आज की वीडियोस में बस इतनी चीजें आप तैयार रखो। भाई देखो, मैं खुद भी चाहता हूं कि मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊं, लेकिन अगर एक वीडियो में मैं बताऊंगा तो शायद आप भी बोर हो जाओगे। एक छोटी सी बात, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस चैप्टर में ही न्यूमेरिकल आएंगे सबसे ज्यादा, 1, 2, 3 और ये चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के यही ऐसे 4 चैप्टर हैं जिससे न्यूमेरिकल आता है। सरफेस केमिस्ट्री मोस्टली थ्योरेटिकल बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप अगर ये चारों चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स, ये तो भैया नीट में बहुत अच्छे खाते क्वेश्चन आते हैं, मैं वो भी कोशिश करूंगा कि आपको उस तरह से भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब बताऊं। बट उससे पहले मेरे लाल प्लीज आप ये वीडियोस देखिए। अगर आपके फ्रेंड्स ग्रुप में लगता है कि किसी को ये वीडियो शेयर करने लायक है, जिससे वो समझ चुके हैं सारी चीजें, तो प्लीज उन्हें भी शेयर कीजिए। और जहां तक हो सकता है एक एक कंटेंट पे ध्यान देने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस को भी प्रॉपर्ली देखिएगा। मैं आपको पूरा प्रॉमिस कर रहा हूं, विद इन 5 या 6 वीडियोस, मैं मैक्सिमम 7 वीडियोस तक बनाऊंगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर में ही वो पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा विद न्यूमेरिकल। मैं कोई भी टॉपिक छोड़ने नहीं वाला हूं, न्यूमेरिकल भी, क्योंकि मैंने लिस्ट लेके रखी हुई है। हो सकता है न्यूमेरिकल मेरे दिमाग में ना हो तो मैं पेपर उठा के ही बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, और वीडियोस प्लीज देखते रहिए, शेयर करते रहिए सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, बंद हो जा, बाय बाय।